स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट कैसे बनाएं। ये बना हुआ है, इसका साइज बताना है, ठहराव जो लैंडिंग होता है उसका हाइट कितना रखें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब कभी भी आप घर बनाएं तो 30% एरिया छोड़ दें प्लांट लगाने के लिए, गार्डन लगाने के लिए, ताकि आपको शुद्ध वातावरण मिलता रहे। ऑक्सीजन जो प्लांट छोड़ता है वो बहुत ज़रूरी है, आपके घर के पास होना चाहिए। तो आप एरिया को 30% एरिया आप छोड़िए, तभी आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, ताकि आप प्लांट लगा सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं। देखिए ये एल शेप में आपको यहाँ पे छोड़ा गया है। अगर मैं यही रिकमेंड करूँगा। चलिए आप अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सीढ़ी बना हुआ है, पहला नंबर ये मान लीजिए ये सीढ़ी है और इसी सीढ़ी के नीचे आपको टॉयलेट बनाना। तो ये टॉयलेट बना हुआ है, तो इसको कैसे बनाना है, इसका थोड़ा सा जगह आपका लैंडिंग का ये ठहराव है। देखिए ये ठहराव है, तो ठहराव देखिए यहाँ पे कम है, यानी कि 2.5 फीट ही ठहराव है। देखिए ये 2.5 फीट है, लेकिन 2.5 फीट चौड़ाई में क्या हम सीढ़ी बना सकते हैं? नहीं, सॉरी, 2.5 फीट चौड़ाई में हम बाथरूम नहीं बना सकते हैं लैंडिंग के ठहराव के नीचे। इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे कि 2 स्टेप, यानी कि 2 स्टेप साइड को बढ़ा दिए हैं, ताकि चौड़ाई लगभग 5 फीट आ जाए। ओके, तो ये आपका ठहरा 2.5 फीट हो गया, और आपको 1.5 फीट लगभग आपको, यानी कि 2 फीट हम आपको बढ़ा दिए हैं। कहाँ पे? आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए एक आपका 10 इंच का ये हो गया, यानी कि ये तो लैंडिंग ठहरा हो गया। ये 10 इंच का है, सीढ़ी बनाने वाला थोड़ा सा गलती किया है, सही से कैलकुलेशन नहीं किया है, इसलिए है। तो ये आपका 10 इंच हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे जो स्टेप बन रहा है उसके नीचे आपको बनाना है टॉयलेट, वही करना है ना। तो इसका एरिया कैसे बढ़ेगा मैं आपको बता दूँ। और ये ठहराव जब भी कभी भी दीजिएगा लैंडिंग, आपको रखना है 10 इंच। एक टप्पा रख रहे हैं तो 3 स्टेप को, यानी जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं उसके बराबर तक आपको जोड़ाई करना है। और ठहराव का हाइट होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक, और ये हमने 2 फीट 2.5 फीट बढ़ाया, 2.5 फीट ज़मीन को बढ़ाया, यानी कि स्टेप में ले लिया, जुड़ाई करके और स्लोप बना दिया वहाँ तक जहाँ ठहराव है। तो इसका हाइट की मैं अगर बात कर लूँ तो आपको हाइट कितना रखना है? तो हाइट रखना है 6 फीट, इनर टू इनर डायमेंशन होना चाहिए, और ऐसे में यहाँ तक 5 फीट। अब चलिए नीचे चल कर देख लेते हैं कि आपका हाइट एक्चुअली में है कि नहीं, ताकि हम बाथरूम के अंदर जाएं तो कोई परेशानी ना हो। देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये देखिए ये हाइट, ये 5 फीट पे है। ध्यान दीजिए ये कितने हाइट पे है? ये 5 फीट पे है। और जो लैंडिंग सेकेंड जो फ्लाइट जा रहा है वो आपका 6.5 फीट पे है, यानी कि 6 फीट इनर डायमेंशन है आपको। चलिए बाथरूम के अंदर चलेंगे, देखेंगे। देखिए हम गार्डन, देखिए बोले कि एल शेप में छोड़े हुए हैं जगह, तो ये आपका ये प्लांट लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप घर के पास ऐसे ज़मीन छोड़ते हैं और उसमें प्लांटेशन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब यहीं बाथरूम का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इसका दरवाज़ा, अगर ये दरवाज़ा का हाइट अगर मैं बता दूँ तो ये दरवाज़ा हाइट आपका 6 फीट है। ओके, और इसको मैं अंदर की ओर चलता हूँ कि इसमें जो दरवाज़ा तो 6 फीट हाइट का है ही है, लैंडिंग मैंने बताया था। अब इसके अंदर चलिए कैसे एडजस्ट किया गया। अब देखिए आपको स्लोप दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। ये आपको यहाँ पे आएंगे, ऊपर के मैं कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्लस्तर, ये कॉर्नर देखिए, चौड़ाई सही है, 5 फीट चौड़ाई हो गया आपको। अब क्या चाहिए? ओके, तो 5 फीट कैसे मैं चौड़ाई बढ़ाया ये मैं आपको बताया हूँ। अब देखिए जिस टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूँ उस पर वेंटिलेशन देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन उसी टॉयलेट को दिया गया है। और देखिए ये ही है ये स्लोप, जो कि मैंने स्टेप में आपको बढ़ाया था 2.5 फीट, वहीं से स्लोप डाल दीजिए। क्योंकि देखिए आपको सीट के ऊपर खड़े होना है, ना कि साइड में जाना है, तो ये भी ध्यान देना होगा। तो आप जो सीट बैठाएंगे इसी एरिया में, जो 2.5 फीट जो लैंडिंग है उसी एरिया में, उसके नीचे से ही सीट बैठाएंगे, न कि स्लोप वाला एरिया में बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, स्लोप इसलिए बनाया गया है कि ताकि आपको एक सही स्पेस मिल सके। और इसी बाथरूम के नीचे मैं हूँ, देखिए ये कॉर्नर से ये 5 फीट की दूरी है।
ओके। और हाइट भी देख लीजिए, दरवाज़ा भी देख लीजिए, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, आप इसमें आसानी पूर्वक आ सकते हैं। जनरली 6 फीट के लोग का हाइट बहुत कम ही होता है। और यहाँ पे देखिए टॉयलेट का एरिया यहाँ इसलिए कम दिख रहा है कि जो लैंडिंग है ना, तो लैंडिंग की चौड़ाई 2.5 फीट मैंने बताया था, इसलिए उस एरिया में ही बनाया गया है। थोड़ा सीट बैठाया गया है, इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ कम। लेकिन स्लोप वाला एरिया जो है आपका 2.5 फीट में बढ़ा दिया हूँ, वो बाथरूम एरिया तक मिलेगा, यानी कि जो देखिए ये एरिया है। ओके, तो इस तरह से आप टॉयलेट जब कभी भी बनाएं तो ध्यान दीजिए, सीढ़ी के नीचे बनाना है तो 6 फीट हाइट रखना है, और 5 फीट चौड़ाई कैसे बनाए ये भी मैं बता दिया। और मैं फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि गार्डन लगाने के लिए स्पेस ज़रूर आप छोड़ें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़ा ध्यान से सोचिए कि जब आपके पास गार्डन होगा, जाके वहाँ पे बैठेंगे तो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। और आपके लिए एक बिजी शेड्यूल भी हो जाएगा कि रोज़ प्लांट में पानी डालना है, टॉयलेट तो बाथरूम से निकलेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं वास्तुशास्त्र को, तो वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो सीढ़ी के नीचे सीढ़ी के नीचे आपको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। जब आपके पास जगह नहीं है तभी बनाइए, आप प्लांट ज़रूर लगाइए। मैं कहूँगा कि आज सेव वातावरण को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही मात्र लक्ष्य है कि प्लांट को लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो सिविल साइट नॉलेज से संपर्क करके मिनिमम चार्ज पे करके आप ड्राइंग बनवा सकते हैं, कम खर्च में घर कैसे